नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। बिहार की जो मतदाता सूची है उस पर इतना डिस्कशन, इतनी बातचीत इसलिए होना जरूरी है कि वो जो भी काम इस समय इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गैर लोकतांत्रिक ही नहीं, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, ये सारी चीजें हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो नए नए चीजें इसमें ला रहा है जो कहीं पे इस तरह का हुआ ही नहीं है। चीजें बहुत अहम हैं। मैं दो तीन विषयों पे आपसे बात करूंगा कि जो एक बीएलए नाम का एक नया जैसे कॉमिक एक कैरेक्टर इजाद किया गया है और जिसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी उस पर हाँ 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 कर रहा है, उस कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। कितने इस समय मतदाता इससे बाहर होंगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज दी वायर में एक रिपोर्ट छपी है 4-6 जर्नलिस्ट ने जो जमीन पे जाके बिहार के 4-5 जिलों में इस जो वोटर लिस्ट है, जो नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, माफ कीजिएगा, एक वोटर लिस्ट उस पे जो कार्रवाई की है। इसके 2-3 माइलस्टोन है। एक ये है, इसमें एक 2025 की एक वोटर लिस्ट 25 जून की है जिसमें कहा गया है कि वो उसका मूल सूत्र 2003 की वोटर लिस्ट है। उसके बाद 25 जुलाई की एक कट ऑफ डेट है जिसमें एक वोटर लिस्ट है जिस समय तक सारे फॉर्म भर के आ जाने थे। और 1 अगस्त को एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का नाम कह के एक वोटर लिस्ट अपलोड की गई है इलेक्शन कमीशन के साइट पे। और अब जब सुप्रीम कोर्ट के बीच में पढ़ने के बाद अब वो लोग जो करीब तकरीबन 65 लाख लोग जिनके नाम कटे हैं वो भी लिस्ट अब अपलोड हो गई है। तो लेकिन सबसे पहले आज एक बात कर लें, उस वायर की जो रिपोर्ट की बात कर रहे थे, 4-5 जिलों में इनके डोर टू डोर लोग गए। मतलब जो इनके रिपोर्टर्स हैं, जो कुछ रिपोर्टर सब अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, एक जगह मिलके उन्होंने इस काम को, इस सर्वे को अंजाम दिया। और ये समझ में आया कि करीब 1200 से 1300 बूथ इन 4-5 जिलों में जहां ये गए, 1200 से 1300 बूथ ऐसे हैं जहां पे 1.5 लाख वोटर इन्हीं 1200 से 1300 हैं। अब इसका एक गणित भी समझ लीजिए। बिहार ने अभी अपनी मतलब बिहार के रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है अभी 25 जुलाई को। उसमें कहा गया है कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां पे एक बूथ में 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां पे एक बूथ में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं है। बूथ में पहले 1000 होते थे, लेकिन अब 1500 वोटर तक भी किसी किसी बूथ में होते हैं। लेकिन इस समय इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि बिहार में उसने करीब 12,000 से ज्यादा नए बूथ बनाए और अब देश का पहला राज्य जहां पे 1200 से ज्यादा वोटर किसी भी पोलिंग बूथ में नहीं है। और मैं उस पर आऊंगा। बिहार में कुल जो पोलिंग बूथ हैं वो 90,712 हैं। अब थोड़ा बात कर ले उस वायर की रिपोर्ट की। वायर की रिपोर्ट में उसमें बहुत सा बताया कैसे कैसे गए हैं। एक घर में मतलब 100-150 लोग दिखाए गए हैं रहते हुए। तो कोई त्रिपाठी जी हैं, तो कोई उसी घर में त्रिपाठी जी भी हैं, पासवान जी भी हैं, हाजी जी भी हैं। मतलब वो सब मिक्स है। कुछ अजीब तरह का वसुधैव कुटुंबकम एक घर में है। छोटे से घर है, एक 100 स्क्वायर फीट का घर, उसमें 150 लोग हैं। कुछ इस तरह की हैं। मैं उसमें एक ही घर का बताऊंगा, आप जाके वायर की रिपोर्ट खुद भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। पूर्वी चंपारण में बूथ नंबर 120 ग्राम बिशुनपुर मोहान उर्फ मरपा, यहाँ के हाउस का जो घर नंबर 129 में 389 वोटर्स रजिस्टर दिखाए गए हैं। हाउस नंबर 129 हैज 389 वोटर्स रजिस्टर्ड देयर। अब ये बात इसलिए है कि इसको थोड़ा समझना है कि ये क्या था। बीएलओ मतलब वो बीएलओ क्या कर रहे थे, इस कितनी हेरा फेरी है आपको समझ सकते हैं। और
एक सबसे बड़ी अजीब सी बात यह है कि जो बीएलओ साहब हैं यहाँ के, बीएलओ पे भी मैं बताऊंगा कि बीएलओ साहब क्या हैं। बीएलओ साहब खुद इस 389 में वो भी उन्होंने भी उस अपना काम ये कर दिया। ये वाहियात जो रिपोर्ट बनी है, 1 महीने में जो टारगेट दिया गया है, ये केवल घर में बैठ के बिना कुछ डिटेल किए ये की गई है। उसमें जो इन लोगों ने बहुत से लोगों से मिले हैं, उन्होंने कहा भाई हमारा नाम मत बताइए क्योंकि गांव में किसी की नौकरी चली जाएगी, किसी को और तंग किया जाएगा, तो उन्होंने नाम कहा है कि मत बताइए। लेकिन बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि ये इसका कोई जमीनी हकीकत से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। एसआईआर का मतलब तो ये बताया गया था कि भाई ये इंटेंसिव रिपोर्ट है इलेक्शन कमीशन की, स्टेट बहुत इंटेंसिव, बहुत गहन परीक्षण करके एक एक आदमी का करेगी। तो गहन परीक्षण ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने जो लिस्ट पकड़ाई है इलेक्शन कमीशन को, ये उसके हिसाब से अपने वो कर रही है। मुख्य बात यह है कि पैसे का भयंकर दुरुपयोग हुआ है। मतलब ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारा और आपका है, ऑफिशियली हुआ है। पैसे का एक दूसरा ये खेल हो रहा है, जिसका नाम कट गया वो बेचारा परेशान होकर भागम भाग कर रहा है, पैसा दे के अपना नाम जुड़वा रहा है, तो वो भी एक नया बिजनेस शुरू हो गया है। आम जन, आम वोटर की उत्सुकता, उसका डर, उसका ये आप क्या कर रहे हैं। और एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि जो आपने अभी तक एक फिगर नहीं बताई है कि आपका ये था ना कि इंटेंसिव रिवीजन, और आप बार बार एक नैरेटिव बना रहे थे कि बांग्लादेश से लोग आ गए, बांग्लादेश से लोग आ गए। तो इसमें कितने बांग्लादेशी आपने काटे हैं, वो एक फिगर भी आपको देश के सामने देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो फिगर नहीं दे रहे हैं तो आप केवल झूठ बोल रहे थे। आप या तो आप वो फिगर दीजिए, या आपने ही उन सारे बांग्लादेशियों को फिर यहां, मतलब आप अपने ही नैरेटिव में आप करना क्या चाहते हैं, आप जिसको कहते हैं ना, आप कहना क्या चाहते हो। अब जरा एक चीजें जो आपको समझाने की दृष्टि से मुझे लगता है कि वो आवश्यक है। बिहार में कुल 90,712 बूथ हैं। बिहार में जब ये रिवीजन शुरू हुआ तो कुल 7,89,69,844, 7,89,69,844 ये टोटल वोटर थे एज ऑन 24 जून। इसमें से जो फॉर्म रिसीव हो गए, इन्यूमरेशन बोलते हैं, जो फॉर्म भर के रिसीव हुए, जो सरकार, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है अपनी विज्ञप्ति में, वो 7,16,03,218 लोगों के हुए। मतलब टोटल का केवल 90.67% लोगों के ही फॉर्म आ पाए। और जो डिजिटाइज हुए फॉर्म, इस 7,16,00,000 में से जो डिजिटाइज हुए वो हुए 7,58,59,670, करीब 89.73 ऑफ द टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स हम 7,89,00,000 को ले रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद की फिगर जरा देखिए, मैं ये लगा दे रहा हूं टेबल। इलेक्टर्स नॉट फाउंड एट देयर एड्रेस सो फार, जो इनके सो कॉल्ड बीएलओ और सो कॉल्ड टीम गई और उसको वो नहीं मिले, वो है 43,92,864। एक घर में 390, 380, 200 लोगों के रहने के बाद भी 43,92,864 लोगों को ये ढूंढ नहीं पाए, जो टोटल वोटिंग का 5.56% है। अब ये बताया गया है, अब तक मरे हुए लोगों की सूचना इन्होंने दी है, वो 16,55,407 है। केवल 16,55,407 लोगों की वोटर लिस्ट में पाया गया कि वो मरे हुए हैं। फिर एक फिगर दिया है, 19,75,231 लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन अपनी फिगर दे रहा है। और तीसरा, कुछ लोग जो कई जगह जिन्होंने अपना वोटर है, मल्टीपल इनरोलमेंट है, वो 7,50,742 हैं। और कुछ वोटर जो ट्रेसेबल ही नहीं है, कुछ वोटर मैंने आपको पहले कहा था जो अपने एड्रेस पे नहीं मिले, इलेक्टर्स नॉट फाउंड एट देयर एड्रेस, वो 43 लाख। जो वोटर को ये कर ही नहीं पाए कि जिंदा हैं, मरे हैं नहीं हैं, घर छोड़ दिए हैं, क्या किए हैं, वो 11,484। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले 11,484 लोगों की एक एफआईआर होके इनका पता लगाना चाहिए कि कहां है। ये
देश में हैं, विदेश में हैं, कहाँ हैं, क्या हैं, क्योंकि भारत के भी बहुत से लोग इस समय अमेरिका में घुसे हुए हैं, तो ये उसमें तो नहीं चले गए हैं, हालांकि उसमें से ज़्यादा गुजरात के लोग गए हैं। तो ये 11,484 एक अच्छा नंबर है। ये कहाँ है? मतलब सरकार को भी तो पता करना चाहिए ना कि ये लोग कहाँ चले गए। अब जरा ये समझ लीजिए कि टोटल जो सरकारी आंकड़ा है वो कह रहा है कि इस मतलब 5 से लेके 7 तक, 5 में ये सब कुछ करने के बाद 7,59,96,92 लोग अभी तक मतलब रह नहीं गए। ये सब करने कराने के बाद ये हो रहा है। और जो फॉर्म अभी आने बाकी हैं वो 29,62,762 है। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये जरा समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। यही 65 लाख वोट हैं जो मिसिंग हैं, अभी तक बताया नहीं गया मिसिंग का कारण इत्यादि इत्यादि। अब एक फ्रॉड जो यहां पे किया जा रहा है और जो मैं आपसे उसको समझाना चाहता हूं, एक बात बड़े जोरों से हो रही है, बीएलओ बीएलओ बीएलओ। आप बहुत कस के सुन रहे हैं बीएलओ बीएलओ नाम की एक चीज। ये बीएलओ का नाम है बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर का काम क्या है? ये जितने बूथ हैं उसमें हर जगह एक एक ऑफिसर डेजिग्नेटेड होता है। आपके यहां भी होगा, आप अगर गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं तब भी होगा। और ये सरकारी कर्मचारी होना इसका मस्ट है। सरकार के किसी भी इसका सरकारी कर्मचारी को ही बीएलओ बनाया जाएगा। मतलब बिना सरकार के कर्मचारी के बीएलओ नहीं बन सकते हैं। उनका काम यह है कि चूंकि उनके पास 1200 वोटर ही होते हैं तो घर घर जाइए, देखिए, और ये लगातार करते रहते हैं। ये कोई ये नहीं कि इलेक्शन के समय, ये काम लगातार चलता रहता है। कौन है कौन नहीं है, परिवार रजिस्टर इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा एक नया टर्म ढूंढा गया है बीएलए, बूथ लेवल एजेंट। और इनको कहा जा रहा है कि बूथ लेवल एजेंट पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। तो इस फ्रॉड को भी जरा समझ लीजिए, क्या मतलब ये एक नया एक कैरेक्टर गढ़ दिया गया है। इलेक्शन के प्रोसेस में बीएलए नाम का कहीं पे कोई व्यक्ति नहीं है। बीएलए नाम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हमारे पूरे इलेक्शन के उसमें आप किताब उठा के कहीं नहीं बीएलए का मेंशन है। ये एक नया ले आए हैं बीएलए, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा बीएलए, पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए बीएलए। ये बीएलए का कोई लेना ही देना नहीं है। इलेक्शन जब होता है तो 2-3 चीजें आपको बता दूं। एक होता है पोलिंग एजेंट। हर उम्मीदवार को अपना एक पोलिंग एजेंट नियुक्त करने का अधिकार होता है, जो वहां पे उस पोलिंग बूथ पे, एक स्पेसिफिक पोलिंग बूथ पे है, स्पेसिफिक पोलिंग बूथ पे वो बैठता है, लोकल आदमी होता है। और ये माना जाता है कि जो लोग आ रहे हैं उनको वो पहचान करेगा। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति वो नहीं है तो उसको वो चैलेंज करता है। वो एक पूरा प्रोसेस है। और उस पोलिंग एजेंट का सुबह 7 बजे जब इलेक्शन शुरू होता है तो वो शुरू होता है, फिर जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो वो पोलिंग एजेंट एक दस्तखत करके उसको दे देता है एंड मैटर एंड्स, वो खत्म। नंबर 1। नंबर 2, ये पोलिंग एजेंट जो है ये पार्टी का नहीं होता है। ये उम्मीदवार द्वारा नियुक्त उस उम्मीदवार का अभिकर्ता होता है। ही इज एन एजेंट ऑफ द कैंडिडेट, नॉट पार्टी। ये भी क्लियर कर लीजिए। तो ये तो पोलिंग एजेंट हो गया वो। उसके बाद एक काउंटिंग एजेंट होता है। जिस दिन जब मतगणना होती है तो मान लीजिए 14 टेबल लगी हैं, जनरली 14 लगती हैं, 14 टेबल लगी हैं, तो हर टेबल पे एक मतगणना एजेंट रखने का अधिकार है उम्मीदवार को, वो रख सकता है। तो एजेंट जो रिकॉग्नाइज हमारे जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो प्रक्रिया है उसमें रिकॉग्नाइज 2 ही लोग हैं, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट। और ये उम्मीदवार के होते हैं, पार्टी के नहीं होते हैं। एक और मैं इसलिए कह दूं कि वो भी समझ लीजिए जब आप ये समझ रहे हैं। एक चीज होती है इलेक्शन एजेंट। जो उम्मीदवार है वो अपने एक ही व्यक्ति को इलेक्शन एजेंट बनाता है, जिसका बाकायदा आई कार्ड बनता है, उस पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है मोहर लगाता है, और वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही इज एज गुड एज कैंडिडेट। जब एज गुड एज कैंडिडेट बोल रहे हैं तो वो जो
मीटिंग जिसमें उम्मीदवार को जाना होता है, जब कई बार होती रहती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक उसमें हो जाता है। वो जो फॉर्म ये है पोलिंग एजेंट बनाने का फॉर्म, उस पर वो दस्तखत कर सकता है। जो खर्चा आपको जमा करते रहना होता है, बीच बीच में दिखाते रहना होता है, उस पर वो दस्तखत करता है। जो अलग तरह तरह की परमिशंस लेनी होती हैं कि भाई हमारी गाड़ी चलनी है तो उसका पास, हमारा जो कहीं मीटिंग होनी है तो उसके लिए पास, उसकी परमिशन, ये सब इलेक्शन एजेंट कर सकता है या उम्मीदवार करेगा। तो ज्यादातर उसमें ये इलेक्शन एजेंट बना दिया जाता है जो अपना कोई पास का हो, जिसके ऊपर विश्वास हो, और वो ये काम करता है, और वो एक होता है, वो उम्मीदवार का एक ही होता है। तो अब पोलिंग एजेंट और बीएलए नाम का कोई किसी चिड़िया का नाम होता ही नहीं। अब ये बीएलए 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 बार बार कर रहे हैं। ये आपके दिमाग में ये बार बार बिठाया जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, ये उनका काम है। उनका काम वोटर बनाना नहीं है, ये गैर कानूनी है। ये काम कराना बीएलओ का है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये बीएलए या पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है। अगर वो भी किसी को, होता क्या है, लोग जाके जो अपनी वोटर लिस्ट लेके लोग जाते हैं कि भाई आपके यहाँ कितने वोटर हैं, अच्छा ये नहीं है, अच्छा 2 लोग देखिए नए हैं तो जाके वहां करिए। वो उनको प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, लेकिन वो दे डोंट हैव द अथॉरिटी टू मेक एनीवन वोटर। ये झूठ बोला जा रहा है। आपके नैरेटिव को रोज रोज सेट किया जा रहा है कि एक बीएलए नाम का शख्स, और ये राजनीतिक पार्टियां देखिए कितनी ढुलमुल हैं, बीजेपी चुस्त दुरुस्त है तो इसलिए बीजेपी के ये फ्रॉड है। बीएलए नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। अब एक और चीज समझ लीजिए, यह भी समझना आवश्यक है, जो मुझे लगता है जो पन्ना प्रमुख, आधा पन्ना प्रमुख, ये पार्टी बीजेपी अपने पन्ना प्रमुखों को बनाती है। बीजेपी अपने नॉमिनेक्लेचर में हो सकता है उनको बीएलए मानती हो, उनके नॉमिनेशन में बूथ लेवल एजेंट होता हो कि बूथ लेवल पे हमें एजेंट चाहिए, वो बीजेपी के उसमें हो कहीं, लेकिन वो उसका कोई लेना देना चुनाव आयोग से के किसी भी उसमें नहीं है। आपका पन्ना प्रमुख कहीं से भी अथराइज नहीं है ये बताने के लिए कि भाई इनके मैंने दस्तखत कर दी है तो ये वोटर, वो कहीं कुछ नहीं है। तो साफ साफ ये नजर आ रहा है कि एक षड्यंत्र है, जिस षड्यंत्र में एक बीएलए नाम के कैरेक्टर को खड़ा किया गया है। विपक्षी पार्टियां तो ढीली ढाली होती हैं, आपस में लड़ती रहती हैं, इन लोग का तो कुछ है पता ही नहीं है, इन लोग को केवल भाषण देना, इनको पास कुछ ये ग्राउंड पे काम नहीं करते। काम तो हम करते हैं पन्ना प्रमुख, आधा पन्ना प्रमुख करके एक नैरेटिव सेट करके कि बड़ी चुस्त पार्टी है, देखिए बीएलए तक बनाई हो, इन्होंने तो अपने बीएलए भी नहीं बनाए। बीएलए नाम का कोई चीज नहीं है। और ये मेरे हिसाब से इस जो वोटर लिस्ट है इसको सिरे से खारिज होना ही इसका, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है तो इस वोटर लिस्ट को जिस ढंग से बनाया गया है और जिस ढंग से इस पर कार्रवाई हो रही है, इसको निरस्त करने के सिवा अगर ये इस तरह से कहीं से भी इसको बुलडोज किया गया तो वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो नैसर्गिक न्याय होता है, नेशनल जस्टिस से वो होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। क्योंकि एक चीज और जान लीजिए, जब पूरा प्रक्रिया निकल गई, नॉमिनेशन फॉर्म भर गए, ये सब हो गए, तो अब स्टेज में 45 दिन बाद एकदम से नींद से जग के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं अब आप आधार कार्ड को भी मानिए। आधार कार्ड को आपने पहली सुनवाई में क्यों नहीं माना था, जब ये इसको कहा गया था कि मानिए, आपने उसको सख्ती से लागू क्यों नहीं करवाया था? जवाब तो आपको भी देना होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।